अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, हमारा रमज़ान मुबारक का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह की तौफीक से, उसकी मेहरबानी से जो उसने मुझे इल्म दिया मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस ये आयत मुबारक के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर मैंने रोज़े रमज़ान मुबारक के फ़र्ज कर दिए हैं और ये रोज़े तुमसे पहले जो लोग उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी मैंने फ़र्ज किए थे और ये तुम्हें भूखा और प्यासा रख के तुम्हारा मकसद यह है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम परहेज़गार बन जाओ। भूखे और प्यासे रखने का मकसद कि तुम अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाओ, तकवा परहेज़गारी तुम्हारा शेवा बन जाए और तुम अल्लाह की जन्नत के वारिस बन जाओ। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, इसे अपने ऊपर बोझ नहीं समझना, ये तुमसे पहले भी लोगों पर मैंने फ़र्ज किए थे। मत ख्याल आए कि एक पूरे महीने में हमने सुबह को भूखा रहना है, नहीं। फरमाया तुमसे पहले जो लोग गुजरे उन्हें भी हमने रोज़े उनके ऊपर ही हमने फ़र्ज कर दिए थे। तो प्यारे मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, आज मैं आपका भाई राकी अबू साद, राकिया टीवी ऑफिशियल की तरफ से रोज़ा जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है, इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक देहाती, यानी हमारी तरह गांव का रहने वाला देहाती, बद्दू भी उसे अरबी में कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिस पर मैं अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैया व तुकीमुस सलातल मकतूबा व तुअद्दिल ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूमु रमज़ान। तू अल्लाह की इबादत कर, ए देहाती, तू सिर्फ अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक मत बना। फर्ज नमाज जो अल्लाह ने तुझ पर कायम की है उसे पढ़ा कर, फर्ज ज़कात अदा कर और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख, रमज़ान मुबारक के रोज़े रख। ये देहाती ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो कहा, उस ज़ात की कसम, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं उस ज़ात की कसम खाता हूँ, यानी उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके कब्जे में, जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह अकबर। मैं हमेशा ना इससे ज्यादा करूंगा और ना इससे कम। फिर जब वो चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फलियंजुर इला हाजा। ऐ मेरे सहाबा, तुहाडे अंदरों जड़ा, आपके अंदर से जो आदमी अहले जन्नत में से किसी शख्स को देखना चाहता है वो इसे देख ले। ये जो देहाती, ये जो पेंडू, ये गांव का रहने वाला जो कह रहा है, ये जो जा रहा है, जिसने जन्नती देखना इसे देख ले। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात मेरे भाइयों और बहनों, सेहत होने के बावजूद इंसान रोजा नहीं रखता, बगैर शरई उज़्र रोजा नहीं रखता। याद रखे कितना बड़ा सख्त गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रख रहे हैं, एक सीढ़ी पर पांव रखा, एक सीढ़ी पर पांव रखा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी मिंबर की पर पांव रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पर रखा, आमीन। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ये 3 बार जो मैंने आमीन कहा, आतानी जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास जबरील अमीन आए और उन्होंने पहले मुझे ये बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदबख्त है वो इंसान, अल्लाह अकबर कबीरा, बदबख्त है वो इंसान कि जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हैं और वो बुढ़ापे में हैं और ये इंसान उनकी खिदमत नहीं करता वालिदैन की, तो अल्लाह की लानत है और ये बदबख्त इंसान है। मैंने कहा आमीन, जबरील ने भी कहा आमीन। तो मेरे भाइयों, ये पहली बात पर आमीन अल्लाह के नबी ने कहा, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत कर लें। दूसरी बात फरमाई, दूसरी आमीन पर कहा कि मुझे जबरील अमीन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस इंसान पर भी अल्लाह की लानत हो, वो बदबख्त इंसान है कि जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और वो इंसान आप पर दरूद इब्राहिम ना पढ़े, दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्फाज कहें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ना पढ़े, वो भी बदबख्त है। और तीसरी बात फरमाई, जबरील अमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया वो इंसान भी बदबख्त है कि जिसकी जिंदगी में रमजान अल मुबारक का महीना आया और उस इंसान ने रमजान के रोजे रखकर अल्लाह अकबर अपने रब को राजी ना किया, अपने गुनाहों की माफी ना मांगी, जन्नत ना हासिल कर सका, वो भी बदबख्त इंसान है। मैंने कहा आमीन, अल्लाह अकबर। और दूसरी और तीसरी आखिरी बात क्या है? अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं इस रवायत को, इस वाक़या को, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। फरमाया लोगों, मैं एक रात सोया हुआ था कि ख्वाब के अंदर मेरे पास 2 आदमी आए जिन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे उठाया और एक दुश्वार चढ़ाई वाले पहाड़ तक ले जाकर मुझे उस पर चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा इस पर मैं चढ़ नहीं सकता, ये बहुत दुश्वार गदार पहाड़ है, रास्ता बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने 2 आदमियों ने कहा कि हम आपके लिए आसान बना देंगे, इसके ऊपर चढ़ने के लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। चनाचे मैंने उस पर चढ़ना शुरू किया, हत्ता के पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। तो मैंने वहां चीखने चलाने की आवाजें सुनी। मैंने दरियाफ्त किया ये चीखो पुकार कैसी है? उन्होंने जवाब दिया ये जहन्नम की आओ बकार का शोर है, ये जहन्नम के अंदर लोग जल रहे हैं। अल्लाह हम सबको तू इस आग से महफूज फरमा, आमीन। फरमाया ये जहन्नमियों की आओ बका का शोर है। फिर मुझे उनसे आगे ले जाया गया जहां मैंने कुछ लोगों को उल्टा लटके हुए देखा, उल्टा लटके हुए थे, मैंने उन्हें देखा और उनकी ये बाछें जो थी ये चीरी जा रही थी, ये मुंह से फरिश्ते अल्लाह के उन्हें सजा दे रहे थे और उनके मुंह से खून बह रहा था, उल्टे लटके हुए थे। मैंने सवाल किया ये कौन लोग हैं? तो उन बताने वालों ने मुझे बताया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त हैं, बदनसीब हैं कि जिनकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आया और ये रोजा नहीं रखते थे, ये रोजा खाते थे। अल्लाह अकबर, ये इनकी सजा है बेरोजगारों की जो रोजा नहीं रखते, रमजान और मुबारक के महीने में अल्लाह की इबादत नहीं की, रोजा नहीं रखा और ये खाते पीते थे, रोजे खाते पीते थे। आज इनकी ये सजा है, उल्टे लटकाए हुए हैं और इनके मुंह चीरे जा रहे हैं और मुंह से खून निकल रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं गुजारिश करता हूं ये मौके
बार बार नहीं आते। वक़्त को ज़ाया ना करें, कुरान पाक की तिलावत करें, क़ियामुल लैल पढ़ें, नमाजें पढ़ें, नफली नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ी नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। ये दिन बार बार नहीं आते। एक दिन गुजर गया, उसके आप कभी भी उसके अजर को नहीं पा सकते। बाद में भी रख लेंगे रोज़े, इन दिनों के अजर को आप नहीं हासिल कर सकते। कज़ा हो सकती है तो रोज़ा ज़रूर रखा करें। आखिर हमारी असल ज़िंदगी आखिरत की है, वहाँ हमने जाना। ये तो फ़ानी दुनिया है, सब ने चले जाना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, आगे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं सवाब की नीयत से, अल्लाह तो उन सब पर रहम फरमा और जादू जैसी लानत से मेरे इन भाइयों को और बहनों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।